सबका एरा एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की जो बुक कर रहे हैं उसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल के पार्ट में मैंने आपको 12 तक कराए थे। आज का जो पार्ट है उसमें मैं आपको 13 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगी। ओके, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही मैं आपको पूरी RS अग्रवाल की जो बुक है वो मैं आपकी ख़त्म करा दूंगी। अब हम अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी मैंने आपको 12 तक कराए थे, 11 तक कराए थे, आज हम 12 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ये एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई। इस प्रकार उसे हमें बताना है कि लाभ हुआ है, हानि हुई है, या फिर ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। मैंने आपको बताया था जिस भी क्वेश्चन में कि अगर आपको SP क्या दे रखा होता है, बराबर दे रखा होता है, तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछता है और परसेंटेज में भी आपको क्या दे रखा है, 10 का मल्टीपल दे रखा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन है, जैसे लाभ हो रहा है तो आप क्या लिख दोगे, प्लस, और अगर हानि हो रही है तो क्या लिख दोगे, माइनस। और जितने परसेंट हो रही है 10 के मल्टीपल में, जैसे 10% की हानि और 10% का, मतलब 10% का लाभ, 10% की हानि, अगर परसेंटेज पूछ रहा है अपॉन में 100, 0 0 0 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि उसे 1% की क्या होगी, हानि। परसेंटेज अगर निकलवाता है तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, लाभ पूछे या हानि पूछे, कितने रुपए की हो रही है कितने की नहीं, जब आपको विक्रय मूल्य क्या देता है, बराबर देता है, तो इसको करने की ट्रिक क्या है, CP1 SP1 CP2 और SP2, जिसमें हमें विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, बराबर। अब देखो इसने बोला एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे, यानी कि SP1 और SP2 कितना दे दिया, 12। आगे उसने बोला एक पर उसे 20% लाभ हुआ। 20% का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/5 लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर लाभ हो रहा है तो हमारा इसका मतलब 5 रुपए की चीज है तो 6 रुपए में बेच देगा। आगे उसने बोला है पर दूसरे पर 20% की हानि हुई। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए की लिए तो 4 रुपए में बेच देगा। अब देखो हमें विक्रय मूल्य क्या दिया है, बराबर। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, अलग, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको 3 से कराए तो आपको इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से कराए तो इसको 2 से। CP1 कितना आ गया, 10, SP1 कितना आ गया, 12, CP2 कितना आ गया, 15, SP2 कितना आ गया, 12। वो पूछ रहा है कि ओवरऑल पर उसको कितना लाभ हुआ है या फिर हानि। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो टोटल CP कितना आ गया, 25, टोटल SP कितना आ गया, 24। 25 रुपए की कोई चीज ली है, 24 रुपए में बेच दी है, तो उसे 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि 1 रुपए की हानि हुई है। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 में बोला किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब वो किसी वस्तु कितने बेच रहा, 20% हानि पर बेच रहा। 20% हानि, 20% का मतलब मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब कोई चीज 5 रुपए में उसने ली होगी तो 4 रुपए में बेच दी, जब ही हानि होगी। ये CP हो गया और ये SP हो गया। इसमें जो आपको वो दे रखा है SP, वो कितना दे रखा है, 48, तो कितने गुना हो गया, 12 गुना, तो ये भी 12 गुना, यानी कि CP कितना हो गया, 60 रुपए। अब वो बोल रहा है कि वो 20% लाभ कमाना चाहता है। लाभ का मतलब क्या हो गया, 20% का 1/5, यानी कि CP तो कितना है, 5 ही है, लेकिन SP कितना हो गया, 6 रुपए, और CP मेरा कितना दे रखा है, 60। कितना गुना है, 12 गुना, तो ये भी 12 गुना। इसका मतलब वो वस्तु से कितने रुपए में बेचनी होगी, 72 रुपए में, ठीक है। D ऑप्शन हो गया। अब देखो 14, इसमें बोला है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत
कितना है। मैंने आपको बताया जब हमारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमारा लाभ या हानि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के क्या दे रखी हो, बराबर दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि लाभ कब होता है हमारा, जब हमारा सीपी क्या हो कम और एसपी क्या हो ज्यादा। और अगर हानि के बराबर दे रखा है तो हानि का फॉर्मूला लिख देते हैं। हमें हानि कब होती है, जब हमारा सीपी क्या हो ज्यादा हो, सॉरी सीपी कम हो और एसपी क्या हो, हमारा सीपी ज्यादा हो और एसपी क्या हो, कम हो, तब हमें हानि होती है। ऐसे ही हम उसको, मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें बोला, इसने 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हो रहा है। मैंने आपको बताया लाभ कब होगा मेरा, जब मेरा एसपी तो ज्यादा होगा और सीपी कम होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी चीज हम जितनी खरीदते हैं उतनी ही क्या करते हैं, बेचते हैं। अब इसने 33 मीटर कपड़ा क्या कर रहा है, खरीदा है, बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा ही इसने क्या करा होगा, खरीदा होगा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, एसपी किसका 33 मीटर कपड़ा माइनस क्या हो जाएगा, सीपी किसका 33 मीटर कपड़ा। आगे उसने क्या बोला, उसे जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या, 11 मीटर कपड़ा। उसके बाद क्या करोगे, एसपी एक साइड ले लो और सीपी एक साइड। तो अब ये देखो इधर माइनस में तो धर आके क्या हो जाएगा, प्लस में सीपी किसका 11 मीटर कपड़ा और प्लस में कितना हो जाएगा 33 मीटर कपड़ा, बराबर किसका आ गया, एसपी 33 मीटर कपड़ा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, सीपी 44 मीटर कपड़ा और ये कितना हो जाएगा, एसपी 33 मीटर कपड़ा। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ 33 और यहाँ पे 44, तो सीपी कितना आ गया 33 और एसपी कितना आ गया 44। अब कोई चीज 33 रुपए की ली है, 44 रुपए में मैंने बेच दी है, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 11 का। किस पे हो रहा है, 33 पे। गुणा में क्या कर दोगे 100, 11 तिया 33। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर दो, कट कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ। तो इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सेम 14 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है, मैंने आपको बताया लाभ कब होता है मेरा, जब एसपी ज्यादा होता है और सीपी क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको बताया जितना हम बेचते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, ये 100 पेंसिल बेच रहा है, इसका मतलब एसपी किसका 100 पेंसिल का किसके बराबर होगा, सीपी किसका 100 पेंसिल का। अब लाभ किसके बराबर हो रहा है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ क्या हो रहा है, एसपी कितना 20 पेंसिल। अब सीपी एक साइड देते हैं, एसपी एक साइड, सीपी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सीपी 100 पेंसिल इक्वल टू ये मेरा एसपी हो जाएगा कितना 100 पेंसिल, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एसपी कितना 20 पेंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 100 किसके बराबर, एसपी 100 में 20 गए तो 80, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 80 और इधर 100। सीपी कितना हो गया 80, एसपी कितना हो गया 100। 80 रुपए की कोई चीज ली है, 100 रुपए में बेच दी है, तो कितने का लाभ हो गया हमें, 20 रुपए का। किस पे हुआ है, 80 पे। गुणा में कर दो 100, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो उसे कितने का लाभ हो गया, 25% का उसे क्या हो गया, लाभ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपए की खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना है। अब देखो इसमें बोला है मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपए की खरीदी, ठीक है, और इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करा, लाभ कमाया। सेम क्वेश्चन हो गया पहले की तरह, लाभ कमा रहा है। तो लाभ कब होगा, जब मेरा एसपी ज्यादा होगा, सीपी क्या होगा, कम होगा। इस बार उसने कितनी मेजें हमारी क्या करी है, खरीदी है, 20 मेजें इसने खरीदी है, इसका मतलब 20 ही बेची होंगी। तो एसपी ऑफ 20 मेज माइनस कर दोगे सीपी
किसका 20 मेज, और उसे कितने का लाभ हुआ है SP ऑफ 4 मेज, क्योंकि 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब क्या कर दो दोनों को, अब SP एक साइड, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे CP किसका 20 मेज का किसके बराबर आ जाएगा SP 20 माइनस 4, तो CP 20 मेज का किसके बराबर हो जाएगा SP 16 मेज के, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 20, तो CP कितना हो गया 16 रुपये और SP कितना हो गया 20 रुपये। ठीक है, अब जो हमें इसने क्या बोल रखा था, मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपये की खरीदी। बटे में 16 गुणा में क्या कर दोगे 20। ठीक है, काट दो इसे, किससे काट सकते हो 16 से काट दो, 16 अट्ठे 112, 16 पंजे 80, 0 कितना आ जाएगा 76 दूनी 150, कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, उसने बोला कि मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपये में क्या करिए खरीदी, इसका मतलब किराया मूल्य हमें कितना दे रखा है 12,000 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा किराया मूल्य कितना आया 16 रुपये, इनकी 16 की वैल्यू कितनी दे दी 12,000 रुपये, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ गई 15,000 रुपये। अब उसने पूछा है कि ये जो हमारा आया है ये हमारा कितनी टेबल का आया है, ये हमारा कितनी टेबल का आया, ये 20 टेबल का आया है, हमसे एक टेबल का पूछ रहा है कि उसने एक टेबल जो है वो कितने में खरीदी है। ठीक है, तो एक टेबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई, 15,000 बटे में 20 कितनी आ गई 750, यानी कि एक टेबल जो उसने कितने में खरीदी होगी 750 में। अब आगे करते हैं क्वेश्चन, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये बोल रहा है एक रेडियो को 950 में बेचने पर मुझे 5% हानि होती है, इसे 1040 में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। 5% हानि होती है जब 950 में बेचते हैं, यानी कि अगर मैंने 100 रुपये की खरीदी होगी तो 95 रुपये में बेची होगी, तभी तो मुझे हानि हो रही है, और 95 की वैल्यू दे रखी है 950 रुपये, कितना गुना है 10 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, कितना आ गया 1000 रुपये। अब वो बोल रहा है 950 में ना बेचकर वो इसको कितने में बेच रहा है 1040 में, तो 1000 रुपये की चीज़ है 1040 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया 40 का, किस पे हुआ है 1000 पे, गुणा में कर दो 100, 2 0 से 2 0, कितना आ गया 4%, तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा 4% का। आगे बोल रहा है 18 क्वेश्चन में, ये बोला है किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए जिसमें आपको क्रय मूल्य किसके बराबर दे दे प्रतिशत लाभ के, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कोशिश करना है कि ऑप्शन से करें। ठीक है, अगर ऑप्शन से नहीं होता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहता है। इसमें आपको क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है, लाभ प्रतिशत के बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्रय मूल्य अगर x है तो लाभ प्रतिशत भी कितना है आपका x है। अब देखो आपको पता है SP निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, SP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस क्या होता है लाभ या हानि प्रतिशत, बटे में क्या होता है 100, मल्टीप्लाई में क्या होता है CP। ठीक है, अब देखो SP कितना दे रखा है 75, अब क्या करो 100, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, ऑप्शन उठा लो अपने, जैसे 40 है 50 है 150 है, हमें ऐसे ऑप्शंस लेने हैं जिसको काटने पर कितना आ जाए 75 आ जाए। पॉइंट वाला थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले बिना पॉइंट के देखते हैं। जैसे मैंने 40 लिया, अगर 40 लेती हूँ तो अपॉन में 100 इंटू में 40, तो कितना आ जाएगा 140 बटे में 100 गुणा में 40, 14 चौका कितने होते हैं, तो नहीं होगा। अब देखो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा गलत हो गया। अब देखो दूसरे से देखते हैं कितना 50, तो ये तो 75, 100
प्लस कितना हो गया 50 अपॉन में 100 इंटू में 50 कितना आ गया 150 अपॉन में 100 इंटू में 50 0 0 0 15 5 से कितने होते हैं 75 तो कितना आ गया तुम्हारा इक्वल आ गया। इसका मतलब जो तुम्हारा क्रय मूल्य है वो कितना होगा 50 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें हमेशा कोशिश करना है किससे करोगे, ऑप्शन से। ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 300 रुपए में 50 में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले अगर 400 में बेच रहा था तो अब कितने में बेच रहा है 350 में, कि कितने कम में बेच रहा है 50 रुपए में। लेकिन जो मेरा परसेंटेज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 5%। इसका मतलब तुम्हें 5% की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी है 50 रुपए। अब वो आपसे पूछ रहा है उस मेज का क्रय मूल्य बताएं। तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा हम कितना मानते हैं 100। तो तुम्हें 100% की वैल्यू निकालनी है 50 अपॉन में 5 इंटू में 100 5 10 जब 50 तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि उसका क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 1000 रुपये। आगे 20 इसने बोला एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, 2% लाभ कमाने हेतु उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको बताया था 2% दे तो आपको क्या करना है 100 रुपये, 15% हानि इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कितने में कोई वस्तु बेच रहा है 85 में, 2% लाभ कमाना है तो 100 की जगह कितने में बेचेगा 102 में। तो आपको 85 की वैल्यू उसने दे दी है, कितनी 85 की वैल्यू दी है 60 रुपये, आपसे 102 की वैल्यू पूछ रहा है विक्रय मूल्य, क्योंकि 60 बटे में क्या कर दो 85 गुणा में 102, 17 पंजे 85 17 छिक्का 102 5 1 5 5 2 10 कितना आ गया 72 रुपये। ठीक है, कितने में बेचनी पड़ेगी 72 रुपये में। 21 देखते हैं। इसमें बोल रहा है ये किसी वस्तु को 950 में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारा लाभ और हानि क्या देता है इक्वल देता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, उनमें मैंने आपको बताया था एक तरफ लिखो लाभ एक तरफ लिखो हानि, और यहाँ पे जो आता है वो मेरा क्या आता है एसपी, यहाँ पे जो आता है वो मेरा क्या आता है एसपी। अब देखो उसने क्या बोला है, किसी वस्तु को 950 में बेचने से जितनी क्या हो रही है हानि, यानी कि हानि कितने में हो रही है 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 में, कितने में 1060 में बेचने पर उसे 20% अधिक क्या होता है लाभ होता है। जितने पे उसे हानि हो रही है ना, लाभ कितना हो रहा है उससे 20% अधिक हो रहा है। तो लाभ जो हो रहा है तुम्हारा यानी कि पी कितना हो रहा है तुम्हारा 20% अधिक है, किससे लॉस से। 20% का मतलब कितना होता है तुम्हारा 1/5। इसका मतलब अगर तुम्हें हानि 5 रुपए की हो रही है तो तुम्हें लाभ जो है वो कितने का होगा, अधिक हो रहा है तो कितने का होगा 6 रुपए का। हानि 5 रुपए की है, लाभ कितने का है 6 रुपए का। मैंने बताया था जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर अपोजिट देता है तो इन दोनों को रेशो को हम क्या करते हैं प्लस, ठीक है, अपॉन में लिखते हैं, और इन दोनों का हम क्या लेते हैं डिफरेंस। 1160 और 950 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 110, तो काटेंगे कितना आ गया हमारा 10। उसके बाद मैंने बताया था कि क्रय मूल्य चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, दोनों साइड से क्या आएगा बराबर। अब देखो अगर हम हानि से क्रय मूल्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस, और अगर लाभ से क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करते हैं माइनस। तो 10 पंजे 50 क्या कर दोगे प्लस, कितना आ गया 1000 रुपये क्रय मूल्य। हानि से लाभ से निकालोगे तो 10 छिक्का 60 क्या कर दोगे माइनस, कितना आ गया 1000 रुपये। मैंने बताया था जब भी तुम्हारा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, लाभ और हानि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इक्वल देता है तो हम इस तरीके से चार्ट बनाते हैं, जितने पे हानि हो रही है एक साइड, जितने पे लाभ हो रहा है वो एक साइड। उसके बाद जो कंपैरिजन कराता है वो यहाँ पे लिख देते हैं रेशो में, रेशो को जोड़ते हैं और विक्रय मूल्य का अंतर लेते हैं, फिर हमारी रेशो की वैल्यू आती है, उसको इधर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं 22, इसी के जैसा है 22। इसमें बोल रहा है किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है जितना कि उसे 435 रुपये में बेचने से हानि होती है। लाभ और हानि,
लाभ कब हो रहा है? जब वो उस वस्तु को कितने में बेच रहा है? 625 में। हानि कब हो रही है? जब उसे कितने में बेच रहा है? 435 में। लेकिन दोनों बराबर है, वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमने मान लिया 1 रुपए का लाभ है, 1 रुपए की हानि है। दोनों का अंतर लोगे, दोनों का अंतर तुम्हारा कितना आ जाएगा? हमारा दोनों का अंतर तुम्हारा आ गया भाई, दोनों का अंतर आ गया तुम्हारा कितना? 190। अपोन में अपोजिट है तो अनुपात क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 95। लॉस से निकालोगे तो 95 इंटू 1 कितना आएगा? 95। दोनों को तुम क्या कर दोगे? प्लस, तो कितना आ गया? 530। अगर इस से निकालते हो 95 कम 95, इसमें से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 530। यानी कि जो तुम्हारा क्रय मूल्य है वो कितना होगा? 530। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी क्वेश्चंस को देखें और अच्छे से सॉल्व करें। जहां समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इनका मैं PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। धन्यवाद।